कई बार आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा या आते रहता होगा कि एक अमीर व्यक्ति अमीर क्यों होता है, अमीर क्यों बनता है, और एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही क्यों रहता है। इसके बीच में कौन सा ऐसा फर्क होता है जिसके कारण एक व्यक्ति तो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है और एक व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं इसके कारण। अमीरी बहुत प्रकार की हो सकती है। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो आप रिश्तों के रूप में बहुत अमीर व्यक्ति हैं। यदि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है तो आप बौद्धिक स्तर पर बहुत अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन आज हम जिस अमीरी की बात कर रहे हैं वो पैसों वाली अमीरी की बात कर रहे हैं। तो आज हम बनाते हैं दो साइड, जिसमें एक साइड हम बात करेंगे कि गरीब व्यक्ति गरीब क्यों है, और दूसरी ओर हमें पता चलता जाएगा कि अमीर व्यक्ति किस कारण से अमीर होता जाता है। देखिए, सबसे पहले गरीब व्यक्ति की हमेशा यही सोच रहती है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और यही पहला कारण होता है। उसकी सोच के स्तर में ही अमीरी नहीं होती है। वो कभी भी ये नहीं सोच पाता है कि मैं अपनी लाइफ में जहां हूं उससे भी आगे निकल पाऊंगा। जितने भी आपको गरीब लोग मिलेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे क्या होगा, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करता है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। इस प्रकार के शब्द अक्सर आप गरीब लोगों के मुंह से सुनेंगे। वो मेहनत करने की बातें नहीं करते हैं, बल्कि सारा का सारा जो खेल होता है उनकी लाइफ में वो किस्मत का होता है। यदि किस्मत साथ देगी तो ही हम अमीर बन पाएंगे ना, नहीं तो ऐसे कौन अमीर बनता है। और यदि कोई अमीर व्यक्ति उनके सामने आ भी जाता है तो वो कहते हैं कि इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए ये लोग अमीर है और हम लोग गरीब है क्योंकि हमारी किस्मत ही खराब है, इसमें हमारा क्या कसूर है। तो सबसे जो पहला खेल होता है वो आपको अपने जीवन में भी बदलना है। यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो उसे आज से ही बदलना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहीं आपकी तो ऐसी सोच नहीं है कि सब कुछ खेल जो है किस्मत का है, आपके हाथों में कुछ नहीं है और इसलिए आप गरीब है क्योंकि आपकी किस्मत बेकार है। जबकि अमीर व्यक्ति की सोच अलग होती है। अमीर व्यक्ति कहता है कि मैं अमीर बन सकता हूं और किस्मत का जितना खेल है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मेरी मेहनत का भी खेल है। यदि मैं मेहनत करूंगा ही नहीं तो मेरी किस्मत कैसे चमकेगी। वो इस प्रकार की बातें करता है और पहला जो रोल है वो यही है कि इसीलिए अमीर व्यक्ति अमीर होता है और गरीब व्यक्ति गरीब होता है। दूसरा, हमारी समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो भी व्यक्ति अमीर होता है, पैसे कमाता है, वो एक गलत व्यक्ति होता है। और कई बार आपके दिमाग में भी एक बातें जो है घुसाने की कोशिश की जाती है कि जितना अमीर व्यक्ति होता है वो उतने बुरे काम करता है, वो बुरे लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि ज्यादा अमीर होने का मतलब होता है कि आपको एक बुरा इंसान बनना पड़ेगा या आप एक बुरा इंसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी लोग गरीब रहते हैं उनका एक गरीब रहने का ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो पैसे को ही गलत चीज मान लेते हैं, वो अमीर लोगों को ही गलत मान लेते हैं। इसलिए वो कभी भी सीख नहीं पाते हैं अमीर बनने के रहस्य कि क्या ट्रिक्स है, क्या ऐसी फॉर्मूला है जिसके कारण वो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अमीर है। लेकिन अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। अमीर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो ज्यादा टैक्स भी भरूंगा और अपने देश की मदद करूंगा, अपने देश के लोगों की मदद करूंगा। और वो इस हिसाब से सोचकर पैसा कमाता है, मतलब पॉजिटिव सोचता है। गरीब व्यक्ति के गरीब होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो अमीर दिखने में अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देता है। आपने कई सारे लोगों को फेक ब्रांड्स के कपड़े पहनते हुए जरूर देखा होगा, फेक जूते पहनते हुए जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अमीर बने, लेकिन वो अमीर बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं कि भैया मैं यदि फेक कपड़े पहन लूंगा तो सामने वाला व्यक्ति मुझे अमीर समझेगा या मैं अमीर लगने लगूंगा। लेकिन एक्चुअल में असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या आप में से भी कुछ लोग ऐसा करते हैं? मुझे जरूर बताइएगा कि आप सिर्फ दिखाने के लिए फेक ब्रांड्स के कपड़े या सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी खरीद लेते हैं क्योंकि आप नहीं खरीद पा रहे हैं फर्स्ट कॉपी, इसलिए उन चीजों को पहनने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं जो आपको अमीर दिखाते हैं लोगों के सामने। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप ऐसा मत करिए, सिर्फ दिखाने के लिए अमीर मत बनिए, एक्चुअल में अमीर बनिए। इस मामले में अमीर लोगों की सोच पूरी की पूरी अलग होती है। जब भी आप बिल गेट्स की फोटो देखेंगे या फिर स्टीव जॉब्स की फोटो देखेंगे या फिर मार्क जुकरबर्ग की फोटो देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वो कोई भी जो कपड़े पहनते हैं या जिस भी प्रकार की चीजें पहनते हैं, आप उसमें एक बहुत बड़ी सिंप्लिसिटी पाएंगे। वो बहुत ज्यादा सोने की चेन नहीं पहनेंगे, हीरो की अंगूठियां नहीं पहनेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांड के कपड़े नहीं पहनेंगे जो दिखेंगे कि ब्रांड के कपड़े हैं। वो अपने जीवन को बहुत ही नॉर्मल तरीके से जीते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि क्या वो दिखावा नहीं कर सकते हैं, जबकि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअल में इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही व्यक्ति है, तो उन्हें दिखाने की क्या जरूरत है। तो यदि आप भी दिखाने के लिए अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो दिखावा मत करिए, एक्चुअल में अमीर बनिए,
ताकि आप सस्टेन कर सके बहुत आगे तक। जितने भी गरीब लोग आप देखेंगे उनमें एक कॉमन चीज आप पाएंगे कि उनके अंदर कोई भी खास स्किल्स नहीं है, और ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए, आपको दूसरे लोगों से कौन सी चीज अलग बनाती है, वो होती है आपकी स्किल्स। यदि आपके अंदर कोई ऐसे स्किल है जो कि लोगों के अंदर नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, और वहीं से आप धीरे धीरे करके अमीर बनना शुरू करेंगे। सोचकर देखिए कि ज्यादा पैसे किसको मिलते हैं या ज्यादा पैसे कौन कमाता है। एक ऐसा व्यक्ति कमाता है जिसके अंदर वो स्किल्स हैं या वो क्वालिटीज है जो दूसरों के अंदर नहीं है। यदि दूसरों के अंदर वो चीज है तो उस व्यक्ति को ज्यादा पैसा क्यों मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यदि आपको भी अमीर बनना है, या जो अमीर व्यक्ति है उनके अंदर सेट ऑफ स्किल्स, मतलब कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि दूसरों व्यक्ति के अंदर नहीं है। अब मान लीजिए कि 10 व्यक्ति ठेला धका रहे हैं और वहीं पर एक व्यक्ति आया और वो ऑटो से सामान ढो रहा है, तो यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जो व्यक्ति ऑटो से सामान ढो रहा है वो ज्यादा कमाएगा भी उनकी अपेक्षा में जो ठेले से सामान लेकर जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि बड़े ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक व्यक्ति आ गया ट्रक लेकर और वो ट्रक से यहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति ज्यादा कमाएगा और ज्यादा स्किलफुल है वो व्यक्ति। लेकिन यदि इसी को और बढ़ा दे आगे तो फिर एरोप्लेन से भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और वहां पर बड़े व्यापार बन जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि स्किल्स अलग अलग हो गई, काम वही है लेकिन स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ बिजनेस बड़ा हो गया और वहां से पैसे ज्यादा आने लगे। तो ये आपको समझना है कि आप छोटे से काम में अपनी स्किल्स को लगा रहे हैं, सिर्फ वहीं पर घुसे हुए हैं, या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं। अगली बात नोटिस कीजिएगा कि जितने भी लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं वो लोग हमेशा ही नकारात्मक भावों में रहते हैं। जैसे वो हमेशा दूसरों की निंदा करते रहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसकी तो किस्मत अच्छी है, या फिर वो दूसरों से जलन करते हैं। यदि उनका दोस्त या फिर समाज में कोई भी व्यक्ति आगे निकल जाता है तो वो उस बात से कभी भी खुश नहीं होते हैं, वो हमेशा जलते रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर हमेशा ईगो होता है कि भैया मैं इस व्यक्ति से क्यों सीखूं, मेरे को क्या काम है इससे, मुझे इससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही काफी ज्ञान है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी अमीरी की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जबकि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो जलते नहीं हैं, दूसरों का साथ देते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उनके ग्रुप में या फिर उनके समाज में किसी ने सफलता प्राप्त की है तो वो उनसे जलेंगे नहीं, जलन नहीं रखेंगे, बल्कि उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनका साथ देंगे और साथ में बढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अमीर लोगों के अंदर ईगो नहीं होता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति से क्यों सीखूं, मैं तो इससे बड़ा हूं, मुझे इससे सीखने की क्या जरूरत है। जबकि वो इस प्रकार से सोचता है कि यदि कोई भी चीज उसे नहीं मिलती है तो वो झुककर उसे सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि वो इस चीज को भी सीख गया तो सामने वाले व्यक्ति से और आगे निकल सकता है। गरीब व्यक्ति की सोच होती है कि उसे समाधान से कोई भी मतलब नहीं होता है, उसे सिर्फ चीजों से फल चाहिए। मतलब वो काम तो करता है लेकिन सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देता है, सामने वाले को ठीक समाधान नहीं देता है। वो सोचता है कि इससे पैसे कैसे ले लूं, बस उसका ध्यान हमेशा इसी प्रकार से होता है। कई बार आप भी कई शॉप्स पर गए होंगे, कई जगहों पर गए होंगे जहां पर आपने पैसे दिए, आपने कोई सामान लिया, लेकिन जब समाधान लेने की बारी आई, मतलब वो चीज यदि गड़बड़ निकली, तो सामने वाले कई सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो समाधान देने में बहुत किचवाते हैं, आपको परेशान करते हैं। जबकि वहीं पर जितने भी अच्छी दुकान होंगी, अच्छे अमीर लोग होंगे, वो समाधान देने में कभी नहीं किचवाते हैं। यदि आपने उन्हें पैसा दिया है, उनसे कोई सर्विस ली है और वो खराब निकल गई है, तो जब आप उनके पास वापस जाएंगे वो खुशी खुशी उस चीज को आपको वापस करेंगे या फिर उसे ठीक करके देंगे। यही होती है एक गरीब व्यक्ति की सोच में और एक अमीर व्यक्ति की सोच में फर्क। दुनिया में सबसे बड़ा धंधा किसे कहा जाता है? कि यदि आप लोगों की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से निकाल पाए तो वहीं से किसी भी धंधे की शुरुआत होती है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ पैसा ले लूं और उसे समाधान ही ना दूं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। और ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि थोड़े समय के लिए पैसा कमा ले, लेकिन धीरे धीरे जब वो समाधान देना बंद कर देंगे या नहीं देंगे या गंदा समाधान देंगे, तो ऐसे लोग जल्दी ही गरीब भी होते हैं। अगली बात हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति गरीब होते हैं या गरीब सोच के होते हैं, वो कमाई से पहले ही खर्चे की प्लानिंग बना लेते हैं। कमाई होना है 10,000, लेकिन उनकी प्लानिंग हो जाती है कि मुझे 15 या 20,000 की सामान कैसे खरीदना है या फिर और भी बड़ी चीजें कैसे खरीदना है। मतलब कमाई अभी हुई ही नहीं है लेकिन उससे पहले ही खर्चे की प्लानिंग हो गई है। लेकिन अमीर व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता है। अमीर व्यक्ति जब भी कमाई होती है उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग बनाता है कि मुझे कितना खर्चा करना है, मुझे कितनी सेविंग करना है, कौन सी चीज को कहां खर्चा करना सही होता है। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ चलता है और इसीलिए वो व्यक्ति अमीर होता है। गरीब व्यक्ति की अर्निंग का सिर्फ एक ही सोर्स होता है और उसी पर वो डिपेंडेंट होता है और जीवन भर उसी पर डिपेंडेंट रहता है। इसलिए जब भी वो चीज चली जाती है उसकी
जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। लेकिन अमीर व्यक्ति की सोच जितने भी लोग होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। वो उनको पता है कि कभी भी कोई भी चीज खत्म हो सकती है, इसलिए वो अर्निंग का जो सोर्स है वो एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो अर्निंग के अलग अलग सोर्सेज बनाते हैं और उससे अपने जीवन को जीते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि यदि एक सोर्स खत्म भी हो गया तो उन्हें पता है कि 3-4 सोर्स और है, मैं वहां से कमा लूंगा। और जब भी कभी ऐसे तूफान आते हैं जिसमें गरीब व्यक्ति पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, तब अमीर व्यक्ति एकदम सुरक्षित महसूस करता है और उसके दिमाग में कोई भी तनाव नहीं आता है। गरीब व्यक्ति के पास सेविंग की कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। वो जितना पैसा आता है उसमें अपना जीवन गुजारता है और जितना पैसा आता है उसे खर्च करने की प्लानिंग करता है, या नहीं भी करता है तो खर्चा हो जाता है। लेकिन एक अमीर सोच का व्यक्ति जो भी होता है उसके दिमाग में हमेशा सेविंग की प्लानिंग होती है कि मुझे अपने पैसे को कमाना है और उसे किस तरीके से सेव करना है। तो कमाई भी जरूरी है लेकिन सेविंग भी जरूरी है, ये एक अमीर व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता होता है। अब गरीब मानसिकता का व्यक्ति भी सेविंग तो कर लेगा लेकिन उसे अपनी संदूक में, तिजोरी में संभाल के रख देगा और उसे ही अपनी पूंजी या संपत्ति मान लेगा, और यही सबसे बड़ी गलती वो करता है। देखिए, जब भी अमीर व्यक्ति सेविंग करता है तो वो सेविंग का फायदा तो जानता ही है, लेकिन वो जानता है कि इस पैसे को यदि मैं रख के रखूंगा तो कभी भी मेरा भला नहीं होने वाला है। मुझे तो काम करना ही है, मैं तो काम कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे ये जो पैसा कमाया है इससे भी काम करवाना है। ये एक अमीर व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है और इसीलिए वो उस सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गरीब व्यक्ति हमेशा किसी के भरोसे होता है। मान लीजिए वो एक नौकरी लग गया तो उस नौकरी के जीवन भर भरोसे रहेगा कि मुझे तो बस यही करना है और कुछ भी नया नहीं सीखना है। जबकि अमीर व्यक्ति को हमेशा पता है कि हर 3 से 4 साल 5 साल के बाद इंडस्ट्रियां बदलती है, माहौल बदलता है, नई नई चीजें मार्केट के अंदर आती है और वो उसके अकॉर्डिंग नई नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करता है और उसमें घुसता है और वहां से नए पैसे कमाता है और पुरानी इंडस्ट्री को धीरे धीरे छोड़ भी देता है कई बार। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो कि गरीब व्यक्ति के अंदर होती है और अमीर व्यक्ति के अंदर होती है। अब इस लिस्ट को देखकर आप मुझे बताइए कि आपकी सोच किस साइड की है, मतलब कौन से ज्यादा पॉइंट आप किस साइड के फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपकी सोच अभी कैसी है। बुरी बात तब होगी जबकि आप सब चीज सही जानकर भी अनजाने बन जाएंगे और फिर अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति मां के पेट से जब निकलता है तो वो सीखा हुआ नहीं निकलता है, वो जीवन में मेहनत करता है, सीखता है, गलतियां भी करता है, लेकिन उस गलती को हमेशा करते नहीं रहता है, उस गलती से सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये मौका है, ये वीडियो वो मौका है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी गलतियां आप अभी तक कर रहे थे और आप उन्हें आज से, अभी से, इसी वक्त से बदलने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे किन टॉपिक्स पर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।